मैं वचन और कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अब प्रमाद मेरा बैल है जो बाधाओं को देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वही मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह किसान उनसे बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उन्हें अपना गुरु मान लेता है और संत के मार्ग पर चलने के लिए व्याकुल हो जाता है। उस किसान को आशीर्वाद देकर भगवान बुद्ध आगे चल देते हैं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभ आगम हुआ, किसान की बात सुनकर बुद्ध जी बोले कि महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज और तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप विरूपता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अब प्रमाद मेरा बैल है जो बाधाओं को देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वही मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह किसान उनसे बहुत ही प्रभावित हो जाता है और उन्हें अपना गुरु मान लेता है और संत के मार्ग पर चलने के लिए व्याकुल हो जाता है। उस किसान को आशीर्वाद देकर भगवान बुद्ध आगे चल देते हैं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागम हुआ तो वहाँ के सभी लोग उन्हें उपहार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगे। हर व्यक्ति अपनी संपत्ति और स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने लगे। वहाँ के राजा बिम्बिसार ने भी उन्हें बहुत ही कीमती रत्न और हीरे जवाहरात गिफ्ट में पेश किए। बुद्ध देव ने सभी के उपहार एक हाथ से स्वीकार किए। इस प्रकार मंत्रियों, साहूकारों, सेठों, उस नगर के सभी छोटे बड़े लोगों ने उन्हें अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार दिए और सभी के उपहार बुद्ध देव ने एक हाथ से ही स्वीकार किए। तभी कुछ समय के बाद सामने से लाठी खटकाती हुई एक बुढ़िया उनके पास आ पहुंची और उनसे कहती है कि हे भगवान, जब मैंने आपके आगमन के बारे में सुना उस समय मैं यह फल खा रही थी जो अब मेरे हाथ में है। यह फल मैं आपको उपहार में देना चाहती हूँ। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। तभी बुद्ध देव ने दोनों हाथों से उस बूढ़ी माँ का उपहार यानी वह जूठा फल आधा उसने खा लिया था और आधा उसके हाथ में था, वह बुद्ध देव को देती है और दोनों हाथों से बुद्ध देव उस आधे जूठे फल को ले लेते हैं। तभी यह बिम्बिसार राजा ने देखा तो वह बोलने लगा कि हे भगवान, मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपना प्रश्न आपसे पूछूं। तभी बुद्ध देव कहते हैं कि जो प्रश्न आपके अंदर है आप अवश्य पूछिए। तभी वह राजा
बुद्ध देव से पूछता है कि आपको सभी ने अधिक से अधिक कीमती और महंगे से महंगे उपहार दिए, वो आपने एक हाथ से ही ग्रहण किए, लेकिन इस बूढ़ी माँ ने जो जूठा आधा फल था वो आपको दिया, वो आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। इसका क्या कारण है? मुझे जानना है, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध देव मुस्कुराए और उस राजा से बोले कि मानता हूँ आपने मुझे बहुत ही कीमती और अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती उपहार मुझे दिया, लेकिन यह उपहार आपकी संपत्ति के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों के भलाई के लिए नहीं किया, इसीलिए आपका यह दान सात्विक श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बूढ़ी माँ के पास कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन इसने अपने मुंह का कौर ही मुझे दान में दे डाला। भले ही ये बूढ़ी माँ निर्धन है, गरीब है, लेकिन इसे कोई धन दौलत की चाह नहीं है। निर्धन है, फिर भी इसे कोई भी धन दौलत की लालसा नहीं है। बस यही कारण है कि मैंने इस बूढ़ी माँ का दिया हुआ जूठा फल यानी दान दोनों हाथों से खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। इसने जो भी था इसके पास वो इसने खुले दिल से दिया। इसने अपनी भूख की परवाह किए बिना अपने निवाला मुझे दिया। बस यही कारण है कि मैंने इस बूढ़ी माँ का दान खुले हृदय और दोनों हाथों से स्वीकार किया है, ग्रहण किया है।